बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अली सब टीवी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपके लिए एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं। ये कौन सी ऐसी खतरनाक ना दिखने वाली खुफिया ताकत है जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकती है। ये असल में वो टॉपिक है जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है और लोगों को समझ नहीं आती। एक सवाल लोग उठाते हैं नज़र बद के हवाले से कि नज़र कैसे लगती है, इस्लाम क्या कहता है, इससे बचाव क्या है। लेकिन हम अक्सर औकात ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जिनको नज़र नहीं लगती। हमें क्यों लगती है? शायद इस बात से उनका एतमाद उठता है, लेकिन जब वो अपना नुकसान कर बैठते हैं फिर उनको समझ आती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किन लोगों को नज़र लगती है, उसकी वजह क्या होती है। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर इसी तरह बड़ी पावरफुल फोर्स है, इविल फोर्स इसको कहते हैं, ये बड़ी पावरफुल है, अगर इतनी ही ज़्यादा पावरफुल है तो सबको क्यों नहीं लगती। सबसे पहले तो आपने समझना यह है कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको नज़र जल्दी लग सकती है। मुहर्रिकात क्या हैं? पहले ये दो हदीसें समझ लें जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र आदमी को कब्र में और ऊँट को हांडी में दाखिल कर देती है। यानी आप इतने बीमार हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं कि आपकी मौत के ऊपर इसका एंड हो सकता है। और ऊँट को हांडी में ले जाने का मतलब ये नहीं कि वो हांडी में चला जाए, वो इतनी उसकी सेहत गिर सकती है कि उसको फिर ज़िबा करना पड़े, उसको पकाना पड़े और वो सीधा हांडी में चला जाए। यानी इसका मतलब ये है। इसी तरह दूसरी हदीस में फरमाया कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी से काम किया करो, क्योंकि हर नेमत करने वाले से हसद किया जाता है। अब ये तो आपको समझ आ गई कि किन लोगों को जल्दी नज़र लगती है और उसकी क्या वजह होती है। अब सबसे पहले आप अपने जहन में रखिए कि हर अच्छी चीज़ को ये बात याद रखिएगा कि आप खूबसूरत हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे जो समझदार माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को नकाब करवाते हैं और वो कहते हैं कि आपने कुछ लोगों के सामने नहीं आना, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, आपने अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पेरेंट्स को ये लगता है कि इनका रिश्ता करना है तो उनको कई जगह लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये आइडिया हो चुका होता है, उनको ये पता होता है, वो बड़े समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों को छुपा कर रखते हैं लोगों से। क्योंकि जितना आप नजरों में आते हैं, जितना आपके हुस्न का लोगों पर असर होता है, उतना आप नजरों में आते हैं, उतना वो आपसे बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखते हैं। नजर लगने का आम तौर पर हर इंसान के मुंह से सुनते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर लोगों को नजर लग जाती है। नजर वो वाहिद चीज है, अगर आपकी तकदीर में लिखा हो कि आपको मिलेगा, आपकी तकदीर पर हावी हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर कोई चीज तकदीर को काट सकती तो वो नजर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों की ज्यादातर अमवात का सबब रिज़ाए इलाही के बाद नजर लगना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर खास तौर पर, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर नजर लगने का जो रुझान बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह यह होती है कि उनको नेमतें बहुत ज्यादा मिली होती हैं। अब नेमत क्या हो सकती है? हुस्न हो सकता है, अच्छी जहानत हो सकती है, इवन के उनके पास पैसा हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज्यादा होता है। हदीस के मुताबिक जिन लोगों के पास नेमत है, लोग उनसे हसद करेंगे। अगर आप इस खित्ते में देखें तो बहुत ज्यादा जो नजर लगने के जो वाकयात हैं वो बर्रे सगीर में नजर आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और जो बहुत कम जो वाकयात नजर आते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में। अब वजह क्या है? हमारे यहाँ गैप बहुत ज्यादा है। अगर एक मोहल्ले में आप रहते हैं, वहाँ सारे लोग इनकम वाले रहते हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो सारे मोहल्ले वाले उससे हसद करना शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरह आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाकर रहते हैं जहाँ सारे ही एक जैसे हैं, सब अपने अपने कामों में मगन रहते हैं, वहाँ नजर लगने के जो रुझानात हैं बहुत कम होते हैं।
इस वक्त जो नॉन मुस्लिम हैं उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ों की छूट दी गई है, उनके यहाँ काफ़ी रिसोर्सेज हैं, उन्होंने तरक्की काफ़ी ज़्यादा की होती है। हमारे यहाँ मसाइल डिफरेंट हैं। कुछ लोगों के घर का मसला है, किसी को तलाक हो रही है, किसी के कुछ तमाम मसाइल हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि इसके पास पैसा है वो कंगाल हो जाए। नज़र लगने के जो मामलात होते हैं हर जगह अलग होते हैं। इसी तरह किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, वो बीमार हो जाता है। नज़रों में लाने वाले आपके इर्द गिर्द के वो लोग होते हैं जिनका आपके साथ वास्ता है। अब मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेते हुए आपको इस बात का ख्याल रहता ही नहीं कि आपका एक कज़न है, एक चचा है, खाला है, भाई है या कोई दोस्त है वो आपसे हसद करता है या करती है। दूसरे लोग हैं वो भी आपसे बहुत हसद करते हैं। आप इन्हीं से जाकर मशवरा ले रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, गाड़ी लेनी है, यानी जिसने आपको नज़र लगानी है आप उनकी नज़रों में आ रहे हैं। अब देखिए, आपने कोई काम करना है आप खामोशी से करिए। कि राजदारी वाला एलिमेंट आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। अब उन लोगों को नज़र ज़्यादा लगती है जो ज़्यादा नज़रों में आते हैं। आप हर काम को लोगों के सामने नहीं रख सकते। आपको क्या पता, आप सोशल मीडिया पर कोई चीज़ अपलोड करते हैं, पिक्चर वीडियोस, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग साइलेंट ऑब्जर्व होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अब प्रोडक्शन की बात समझ लीजिए, जो जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, कोई मशहूर शख्सियत होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक सिस्टम चल रहा होता है जिसे आप चैरिटी कहते हैं, डोनेशन। हदीस शरीफ में आता है सदका बलाओं को टाल देता है। हमारे यहाँ सदका सिर्फ पैसा देने को समझा जाता है, ऐसा नहीं है। आप लोगों की मदद कर सकते हैं किसी भी सेंस में, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जो प्रोटेक्शन होती है आपके ऊपर नज़र ना लगने वाली, वो इंक्रीज हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर ये जो बड़े लोग होते हैं, ये जो अमीर तरीन लोग होते हैं, इनका कहीं ना कहीं एक सिस्टम चल रहा होता है, कहीं ना कहीं अपनी चैरिटी चला रहे होते हैं। इनके ऊपर बुरा टाइम आता है डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा जो टाइम होता है उससे ये बच जाते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं क्राइसिस में आता है, किसी का वक्त बुरा चल जाता है, किसी का कारोबार उस लेवल पर नहीं रहता, किसी की सेहत गिर रही होती है। आप इमेजिन कीजिए, एक अरबपति, करोड़पति इंसान है, अब उसके पास ये सहूलत ही नहीं कि वो आप जैसा बैठकर खा सके, यानी उसको ऐसी नज़र लगी होती है, उसकी सेहत खराब हो चुकी होती है। हमारे नज़दीक ये है कि वो अरबपति है, वो कंगाल हो जाए, उसका बिजनेस जीरो पर आ जाए। हर दफ़ा नज़र ऐसी नहीं होती। सम टाइम होता है कि आप अपने सर्कल के अंदर किस तरह रहते हैं। जिन लोगों को आदत होती है वो जितना ज़्यादा बढ़ चढ़कर दुनिया को बताते हैं वो ज़्यादा नज़रों में आते हैं। आपने कुलिया ही अपनाना है। आप कोई भी काम करें, आपने चैरिटी नहीं छोड़नी, सदका और खैरात आप करते रहें। ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब के लिए ईजीली है। यानी आप जो काम करें राजदारी से करें। आपने एडमिशन लेना है, कहीं इंटरव्यू देना है, आपने गाड़ी लेनी है, रिश्ता करना है, कहीं हम उन लोगों से कंसल्ट करें जो रेगुलर हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी लेनी है, आप अपने रिश्तेदार के पास चले गए, यार मैंने गाड़ी नई लेनी है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि वो आपको रहनुमाई देगा, लेकिन वो आपको नज़र भी लगा सकता है। आपको बजाय उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनका आपके साथ, जिनका आपसे कोई कैंसिल नहीं, जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप याद रखिए कि जो नज़रों में आते हैं, जो नज़रों में आना चाहते हैं, उनको नज़र ज़्यादा लगती है। आप कोई भी काम करें, अपना प्लान करें, टूर करें, आपने जो भी काम करना है खामोशी से करिए, राजदारी से करिए। आप उन लोगों से रहनुमाई लें जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ना कि उनसे जो आपसे हसद रखते हैं। आप देखिएगा, आप कामयाबी आपको खुद ही बताएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।